रात के अंधेरे में जम्मू शहर में देह व्यापार होता है, प्रोस्टिट्यूशन के धंधे चलते हैं। लेकिन हमें तब ये जानकारी नहीं थी कि दिन में भी जो लड़कियां लड़के पढ़ाई करने के लिए आते हैं या फिर घर से निकलते हैं घूमने के लिए, तो वो भी होटलों में यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। रात के अंधेरे में हमने पिछले दिनों आपको कुछ खबरें करके बताया था कि रात के अंधेरे में जम्मू शहर में देह व्यापार होता है, प्रोस्टिट्यूशन के धंधे चलते हैं। लेकिन हमें तब ये जानकारी नहीं थी कि दिन में भी जो लड़कियां लड़के पढ़ाई करने के लिए आते हैं या फिर घर से निकलते हैं घूमने के लिए, तो वो भी होटलों में यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ रोमांस कर रहे हैं। और इस बात की सूचना जो थी, इस बात की भनक जो थी, इस बार पुलिस को लग गई थी। और जीवल चौक, जीवल के इलाके में और इसके अलावा गुमट के कई होटलों में पुलिस ने कल दबिश दी, रेड की। और इस वक्त हम आपको बताएं तो हम जीवल चौक में ही हैं। कुछ ये तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई, इसके अलावा थोड़ा सा घुमाकर आपको इस तरफ भी दिखाया जाए। ये एरिया है वो जहाँ पर रेड्स हुई हैं। इसके अलावा गुमट का भी एरिया है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रेड्स हुई हैं। और रेड तो हम आपको बताएं, शायद पुलिस के जो कुछ अधिकारी थे, पुलिस के जो कर्मचारी थे, वो सिविल ड्रेस में थे। और सिविल ड्रेस में आकर उन्होंने इन होटलों में दबिश दी। इनको शायद सूचना थी और पुलिस को लग गया था कि यहाँ पर इस तरह से देह व्यापार हो रहा है। अब ये युवक जो हैं, युवतियाँ जो हैं, वो घर से निकलते हैं, हम अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन फिर घर से निकलने के बाद ये लोग क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, फिर वो हमें लगता है कि होटलों के अंदर अगर आप कहीं जाएं तो आपको पता चलेगा। और ये कुछ होटल्स हैं जहां पर ये देह व्यापार चलता है। ये सामने एक होटल आप देख रहे होंगे, होटल ग्रैंड इन। इस होटल में भी कल दबिश दी गई, इस होटल में भी रेड हुई। और रेड जैसे ही हुई, उससे पहले ही शायद होटल के जो यहाँ पर कर्मचारी थे उनको सूचना मिल गई थी। उन लड़के लड़कियों को भी सूचना मिल गई थी कि पुलिस दबिश देने वाली है। तो ये लोग सुनने में आया है कि पिछले दरवाजे से निकलकर फरार हो गए। इस होटल में, ये होटल भी कुछ छोटा नहीं है। यहाँ से ऊपर आप बिल्डिंग दिखाएंगे, हमारे कैमरा पर्सन अमित जी आपको बिल्डिंग दिखाएं, तो ये काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है। और इसमें पीछे का दरवाज़ा कहाँ है वो हमें समझ नहीं आता, लेकिन पुलिस ये कहती है कि हमने इस होटल को सीज़ किया है। यहाँ से एक गेट दिख रहा है, थोड़ा सा रोशनी आपको दिख रही होगी, ये देखें। ऐसा नहीं है कि जीवल में सिर्फ होटलों में ही ये सब काम हो रहा है, रात के अंधेरे में ही काम हो रहा है। ये कार्य जो है दिन में, दोपहर को 12-1 बजे के बाद शायद से शुरू हो जाता है, 11 बजे ही शायद शुरू हो जाता है। और यहाँ पर सुनने में ये भी आया है कि अगर होटल का किराया, एक रूम का किराया 500 रुपये है, तो होटल वाले यहाँ पर 1000 रुपये, 1500 रुपये उनसे चार्ज करते हैं। और इनकी कोई एंट्री नहीं करते, रजिस्टर पे कोई एंट्री नहीं। और इन लोगों ने ये एक धंधा बना रखा है। अब इस होटल को कह रहे हैं पुलिस वाले सीज़ कर लिया, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये खुला हुआ है। और यहाँ से जितने भी इस होटल के कर्मचारी थे वो भाग गए हैं। ये होटल इस समय जो हमें जानकारी है कि ओनर रन कर रहा है, ओनर रन नहीं कर रहा है। ये होटल जो है वो किसी ठेकेदार को दिया था और ये ठेकेदार जो था वो रन कर रहा था। अब ज़्यादातर होता है कि वैसे तो एक होटल का किराया 500 रुपये है, तो 500 रुपये ही मिलेंगे। लेकिन ऐसे कामों में, देह व्यापार के मामले में पैसा ज़्यादा मिलता है और उस ज़्यादा पैसों के चक्कर में ये सब यहाँ पर होने देते हैं। जीवल चौक में पिछले दिनों कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई थी। यहाँ पर जो देह व्यापार है वो रात के अंधेरे में खुलेआम किया जाता है। और वो जीवल चौक में एक पत्रकार को भी इन लोगों ने मारा था, जो ट्रांसजेंडर से, उनकी तरफ से पीटा गया था। ट्रांसजेंडर ही अभी भी यहाँ पर कुछ सूचना ये भी है कि ट्रांसजेंडर जो हैं वो यहाँ पर अभी भी देह व्यापार करते हैं।
रात के अंधेरे में वहाँ पर होते हैं और लोगों को लूटते भी हैं। होटलों में मैं इसकी जानकारी दूँ, होटलों में देह व्यापार हो रहा है, दिन में हो रहा है। इसकी जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस ने सिविल ड्रेस्ड में कुछ अपने लोगों को भेजा हुआ था कि वो थोड़ा सा जानकारियां एकत्रित करें कि क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब उनको प्रॉपर उनको लगा कि हाँ ये हो रहा है तो उसके बाद उन्होंने दबिश की। लेकिन दबिश से पहले कैसे होटल के मालिकों को पता चल गया, वहाँ के कर्मचारियों को पता चल गया, उन लड़के लड़कियों को पता चल गया जो होटल में ये सब करने आए हुए थे, उनको कैसे पता चल गया और वो कैसे फ़रार हो गए, फ़रार होने में कामयाब हो गए, ये सोचने की बात है। इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ और लोग भी हैं जो इन तक सूचनाएं पहुंचाते हैं, होटल के जो कर्मचारी हैं उन तक सूचनाएं पहुंचाते हैं कि ये सब होने वाला है और आप थोड़ा सा अपने हाथ और पाँव संभाल लें ताकि आप बच निकलें। रात के अंधेरे में, दिन के अंधेरे में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। कई सारे होटलों में छापेमारी की गई है, कई सारे युवक और युवतियां जो थी वो शायद पकड़ी गई और फिर पुलिस ने शायद उनको छोड़ दिया कि चले जाएं, दोबारा ना करें ये कहकर। पुलिस ये मानती नहीं है, लेकिन जो जानकारियां हम तक है कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ है कि उनको छोड़ दिया गया और इस होटल को सीज़ करने के आदेश दिए गए हैं। अभी तक सीज़ नहीं हुआ, यहाँ के सारे कर्मचारी भाग गए हैं, ठेकेदार भाग गया है, कोई नहीं, ये होटल खाली पड़ा हुआ है। एसएचओ साहब से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने इसको सीज़ करने के ऑर्डर जो हैं वो निकाल दिए हैं, बस इसको सीज़ कुछ देर में इसको सीज़ करने वाले हैं। लेकिन सोचने की बात है कि इन होटलों में ये सब हो रहा है। सिर्फ यहाँ बहुत सारे होटल हैं, ऊपर घूमट में होटल हैं, ना जाने यहाँ क्या क्या हो रहा है। और बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने आ रहे हैं, कुछ कॉलेज में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। उसके अलावा और भी कई लोग हैं जो यहाँ पर ना जाने कहाँ से आ जाते हैं और यहाँ आकर अश्लील हरकतें यहाँ आकर करते हैं होटलों में। ये अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। अपनी इंद्रियों को वश में रखना आज लड़के और लड़कियों के लिए, युवकों के लिए इम्पॉसिबल जैसा लगता है, इम्पॉसिबल हो गया है। ये अपने ऊपर कंट्रोल नहीं पा रहे हैं और फिर ये सब यहाँ पर कर रहे हैं। और इससे संदेश क्या जाता है, ऐसे माता पिता होंगे, क्योंकि इनको भी कल माता पिता तो बनना ही है, तो ये जैसी हरकतें करते हैं तो ऐसे माता पिता होते हैं। शायद ये भी नहीं सोचते कि हम ये जो कर रहे हैं उसका असर हमारी आने वाली संतानों के ऊपर पड़ेगा, पीढ़ियों पे पड़ेगा। लेकिन इस पर कार्रवाई हुई है और हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप इन मामलों में भी थोड़ा सा गंभीरता से सोच रहे हैं। नावाबाद पुलिस के जो एसएचओ हैं और उनके साथ जो कर्मचारी हैं उन्होंने दबिश दी थी और इस होटल को ग्रैंड इन, एक बार यहाँ पे दिखाएं आपको, ये होटल का नाम है ग्रैंड इन और यहाँ इस होटल को सीज़ करने के आदेश हैं। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी दें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।